स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7 के पार्ट 9 का हल यहाँ पर इस वीडियो में। यदि आपने पिछले पार्टों का हल नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको किस प्रकार से संपूर्ण पार्टों का हल देखना है ये आपको लास्ट तक बता दिया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के आने वाले अगले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो यहाँ पर आपका पाठ है, यहाँ पर अध्याय 9 परिमाप एवं क्षेत्रफल। तो पहले तो आप परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में समझ लीजिए क्या होता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे जी मान लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, इसे संपूर्ण अच्छे से बना लेते हैं। जैसे जी मान लीजिए यहाँ पर ये बना है त्रिभुज ABC। तो ये त्रिभुज है आपका यहाँ पर कंप्लीट। इसकी भुजा ये 6 दी गई है, ये 5 दी गई है और ये 4 दी गई है। तो अब इन सभी भुजाओं के जो योगफल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। यानी इसका यदि हम परिमाप निकालेंगे तो यहाँ पर परिमाप बराबर, तो इसका हो जाएगा 6 + 5 + 4, यानी सभी को जोड़ देंगे, इसको इसको और इसको। तो इसको जोड़ देंगे तो जितना आंसर आएगा वही हमारा यहाँ पर क्या होगा, परिमाप। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से परिमाप निकालते हैं। और क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं, तो क्षेत्रफल देख लीजिए। तो क्षेत्रफल के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है हमारे पार्ट 9 का। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1। तो यहाँ पर लिखा है किसी आकृति के घेरे की लंबाई को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ये आकृति है, मान लीजिए यहाँ पर ये इस प्रकार की, इसको ये घेरा बनाया हुआ है हमने, चारों साइड से घेरा हुआ है इसको इस प्रकार से। तो इस जो घेरे को क्या कहा जाता है, चारों तरफ से जो घेरने की जो होती है प्रवृत्ति, से क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है परिमाप। क्या कहा जाता है, परिमाप। चारों तरफ की जो इसकी लंबाई होती है उसे क्या कहा जाता है, परिमाप। अब अगला देखेंगे, ये हमारी आकृति दी गई है, दिए गए आयत का परिमाप क्या होगा। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है आपका 2 × लंबाई + चौड़ाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 तो आपका रहेगा ही, ये आपकी लंबाई है P, तो P और यहाँ पर ये आपकी चौड़ाई है +Q। तो ये हो जाएगा आपका 2 × P + Q। अब 2 का आप अंदर गुणा कर देंगे, यहाँ पर इस 2 का गुणा करेंगे अंदर P में हो जाएगा तो 2P हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर Q में होगा 2 का गुणा तो हो जाएगा 2Q। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C, 2P + 2Q। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, या फिर आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि यहाँ पर Q है तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, इस साइड भी, तो यहाँ भी Q होगा, और यहाँ P है इस साइड तो यहाँ भी क्या होगा, P। अब सबको जोड़ दीजिए तो P और P जोड़कर हो जाएंगे 2P, और Q और Q जोड़कर हो जाएंगे आपके 2Q। तो इस प्रकार से भी इसे कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, तो ये रहा प्रश्न नंबर 3 हमारा। तो क्या लिखा है देखिए, किसी तल पर कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्या कहलाता है। तो इसका ध्यान रखेंगे, क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। यानी जितना वो क्षेत्र या जगह घेरती है उसे उसका क्षेत्रफल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये रहा अगला प्रश्न हमारा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या लिखा हुआ है, पाई का मान होता है। तो इसका ध्यान रखेंगे आप, पाई का मान आपका होता है 22/7। क्या होता है, 22/7, ऑप्शन नंबर A। इसको यदि दशमलव में बदलेंगे तो आपका आएगा 3.14। ये दोनों हो सकते हैं, 22/7 या फिर 3.14। अगला प्रश्न है आपका, इसका देखेंगे। तो ये दिया है प्रश्न अगला हमारा। तो यहाँ पर देखेंगे, दी गई आकृति में त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर त्रिज्या क्या होती है ये देखेंगे आप, ये वृत्त है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वृत्त है और इसकी वृत्त के यहाँ से केंद्र है, केंद्र से एक साइड की जो यहाँ तक की लंबाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की। तो अब इसमें देखेंगे, इसमें पूरी जो मिला दी गई है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है टोटल आपकी, 14 है। तो यदि हम इसको आधा करेंगे, क्योंकि त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, तो आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो यही हमारी इसकी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 7। 14 में आपको 2 का भाग देना है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये दोनों साइड टच कर रहा है, तो ये आपकी 14 का आधा कितना होगा, 7। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, ये दिया गया है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पर होता है त्रिभुज का। तो आप ये देख सकते हैं, ये आधार है और ये लंब है। तो यहाँ पर आधार का मान 5 है और लंब का मान आपका है 3.2। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर सूत्र होता है 1/2 आधार यानी 5
गुणित यहाँ पर लंब या ऊंचाई 3.2। तो इस प्रकार से सूत्र हो जाएगा। अब इसको हम काट देंगे, तो यहाँ पर काटेंगे 2 से इसको, तो यहाँ पर आएगा 2 एकम 2 और 2 छक्के 12 यानी 1.6। अब 1.6 आ गया इसका। अब आप गुणा कर देंगे यहाँ पर 1.6 का और ये 5 का, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणा है। तो आपका आएगा 16 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 16 पंचे 80। तो इस प्रकार से आ जाएगा। एक अंक बाद दशमलव था यहाँ, तो यहाँ पर भी एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। दशमलव के बाद कोई जीरो का मतलब नहीं होता है, इसलिए हमारे इसका आंसर आ जाएगा 8 और सेंटीमीटर की घात 2। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है। तो ये इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों क्या लिखा हुआ है। तो ये रहा अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एक वृत्ताकार तस्तरी की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, पाई यहाँ पर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर परिधि का सूत्र होता है परिधि का 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर। 2 का 2 लिखेंगे। पाई का मान होता है 22/7। इसके बाद आर का मान कितना दिया है, ये त्रिज्या को बोलते हैं आर, तो कितना दिया है 14। अब इसको काट लीजिए, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब आप देखेंगे इन सब का गुणा होगा, 2 का 22 में होगा, फिर 22 का होगा 2 में, क्योंकि गुणा है। तो इसका कर देंगे तो आपका आ जाएगा 22 दूनी 44 और 44 दूनी कितना होता है 88। तो ये हमारा 88 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है आपका ये वाला। एक वृत्त का व्यास दिया है 49 मीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर वृत्त का व्यास दिया है, त्रिज्या निकालते हैं तो व्यास में कितने का भाग देते हैं 2 का। तो ये हमारी 49 मीटर, यहाँ पर 49/2 मीटर ये आपकी यहाँ पर त्रिज्या आ चुकी है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे आगे। तो देखिए ये है क्षेत्रफल का सूत्र। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का सूत्र आपका होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर का मान हमने कितना निकाला था 49/2। यहाँ पर 2 घात लगी तो 2 बार लिखेंगे। काट लीजिए, 7 से काटेंगे 49 को तो 7 से 7 बार में कट जाएगा, 7 49। 2 से काटेंगे इस 22 को तो कितना आएगा 11। अब आपका क्या बचा है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 49 है। इन तीनों का गुणा करना है आपको और यहाँ पर 2 का भाग दे देना है। इतना हल करेंगे, भाग देने के बाद तो आपको यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपको। यहाँ पर इन सब का गुणा किया आपने 11 का, 7 का और 49 का, तो यहाँ पर आ गया आपका 37 73 और भाग कितने का देना है हमें नीचे 2 बचा हुआ है तो 2 से। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो भाग भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा 9वां। तो देखिए 9वां क्या लिखा हुआ है। यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या आपका आधार दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका सूत्र होता है क्षेत्रफल का आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई, आधार कितना है आपका इस सवाल में 7, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। गुणित ऊंचाई हमें दी नहीं है तो ज्ञात करनी है, बराबर में 28। अब ये 7 आपका गुणा का है, ये कहाँ आ जाएगा इसकी 28 के बटे में। अब 7 से काट देंगे 28 तो 7 चौका कितने आ जाएगा 28। तो आपको इसका सवाल का आंसर है 4 सेंटीमीटर। तो अच्छे से आपको नोट डाउन कर लेना है। आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगला प्रश्न है, यदि कोई डाउट आता है तो कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं आप। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 10। तो देखिए इसमें क्या ज्ञात करना है। सुधांशु 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार तस्तरी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से वृत्त होता है, इसका आधा कर दीजिए तो ये आपका यहाँ पर ये आपकी जो आधी आकृति बनेगी इस प्रकार से, उसी को हम कहते हैं अर्धवृत्त। तो देखिए इसका परिमाप ज्ञात करना है तो क्या होता है सूत्र, तो यहाँ से करेंगे। एक तो होता है वृत्त की परिधि, तो यहाँ पर सूत्र याद कर लीजिएगा, ये है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ये सूत्र है इसका, इसमें मान रखना है आपको। तो पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान यहाँ पर दिया गया है 14, तो यहाँ पर ये 14 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें रखेंगे 2 और आर का मान कितना है 14। तो देखिए 7 से काटेंगे 14 को तो कट जाएगा 2 बार में, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और यहाँ पर कोई कटने वाला है नहीं तो अलग अलग गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा करेंगे हम 22 में, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 और इन दोनों को गुणा कर देंगे 14 दूनी कितना हो जाएगा आपका 28। अब इन दोनों के बीच में प्लस चिन्ह तो जोड़ दीजिए तो आ जाएगा आपका 72 सेंटीमीटर।
ये 7 से काटा हमने इस 14 को तो आया 2, इन दोनों का गुणा किया तो आ गया 44, और ये दोनों गुणा में है तो इनका आ गया 28। अब इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह है, तो ये आ जाएगा हमारा 72 सेंटीमीटर। यही इस सवाल का आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, तो ये रहा प्रश्न नंबर हमारा 11। तो 11वें प्रश्न में क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर एक किसान अपने खेत के केंद्र पर 7 मीटर त्रिज्या वाले एक फूलों की क्यारी खोदता है। इसे खाद खरीदने की आवश्यकता है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता है, तो कितने किलोग्राम खाद की ज़रूरत होगी। तो देखिए यहाँ पर 1 वर्ग मीटर के लिए 1 की आवश्यकता है, तो जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही किलोग्राम इसका खाद लगेगा। तो देखिए क्षेत्रफल निकालेंगे तो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है आपका, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए तो पाई का मान होता है 22, यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7। आर का मान कितना दिया है आपका 7, तो यहाँ पर रखेंगे 7, 2 बार है तो 7 × 7, 7 से काट देंगे 7 को, तो 7 दूनी यहाँ पर हो जाए, कट जाएगा ये 7 से। अब यहाँ पर 22 बचा है, यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर 22 बचा, और यहाँ पर 7, 7 और 22 का गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 154 वर्ग मीटर। तो बस यही इस सवाल का आंसर है। इतना ही किलोग्राम आपको यहाँ पर ये चाहिए था खाद, क्योंकि 1 वर्ग मीटर में कितना चाहिए, 1 किलो, तो इसका हो जाएगा 154 किलोग्राम। अगला प्रश्न है आपका, ये दिया गया है प्रश्न नंबर 12वां। एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास दिया गया है 10.2, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले व्यास का आधा करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो देखिए त्रिज्या यहाँ पर इस प्रकार से निकालेंगे, तो 2 का भाग देना है, इसमें 2 का भाग देंगे तो आपका 5.1 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आया हुआ है। ये हमारा आर का मान है। अब क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, तो देखिए क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर लगाएंगे आप पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान आपका 5.1, 2 घात लगी इसलिए 2 बार लिख लिया इसको। 7 से काट देंगे इसको 51 को, तो आपका कट जाएगा ये। इसको कटने के बाद आपको यहाँ पर इनका सबका गुणा करके 7 का भाग दे देना है आपको, तो आंसर आ जाएगा 22, 51 × 51 यानी 5.1, 5.1 गुणा करके 7 का भाग देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दशमलव के बाद 1 अंक ये था, 1 ये था, इसलिए लास्ट में उत्तर में भी कितने अंक आएंगे, 2, क्योंकि 1 एक बाद था तो 2 हो चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका 13वां। तो यहाँ पर ये 13वां प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर ये दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके सवाल का आंसर है। तो यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है आपका, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर त्रिभुज हम किस में ले रहे हैं, यहाँ पर ये इस वाले में लंब दिया गया है, तो यहाँ पर 1/2 दिया गया है, और आधार कितना है आपका 9, तो ये 9 है, और लंब कितना है आपका ये खड़ी हुई लाइन 6। तो इस प्रकार से हमने इसका आंसर निकाल लिया 27, क्योंकि आपने 2 से इसको काट दिया तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपने इसको काटा, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाले त्रिभुज में ये लंब है, लंब की कितना है 6, तो ये 6 आ गया, आधार कितना है 9, तो ये 9 आ गया। 2 से काट देंगे क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 2 से काटा, 6 को 3 आया, 3 का 9 में कर दिया गुणा, तो 9 × 27। अब इस दूसरे वाले लंब पर देखेंगे तो ये लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, और ये किस पर लंब है आपका, इस भुजा पर। इसकी लंबाई कितनी है आपकी 7.5। तो देखिए इस प्रकार से करेंगे इसको, इस पे तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 आधार 7.5 गुणित ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, तो ये ऊंचाई पता नहीं है। क्षेत्रफल हमने कितना निकाला था 27, बस ये इससे कटेगा नहीं, तो ये बटे की संख्या गुणा में और गुणा की संख्या बटे में, इस प्रकार से आ जाएगी। इसको काट देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 7.2। अच्छे से कर लीजिएगा इसको, यदि कोई डाउट आता है तो कमेंट में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 14। तो देखिए 14वां प्रश्न है आपका, एक समांतर चतुर्भुज का आधार दिया गया है और क्षेत्रफल दिया गया है, तो समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है आपका, तो यहाँ पर देखेंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है आपका, तो यहाँ पर दिया गया है 200, कितना दिया है 246।
ये दिया है। इसके बाद आपका जो ऊंचाई, इसका ज्ञात करने का सूत्र होता है आधार गुणित ऊंचाई। आधार आपका कितना है यहाँ पर 20, ऊंचाई ज्ञात करनी है तो आप यहाँ से करेंगे इस 20 को यहाँ से हटाकर इस 246 के बटे में रख देंगे, इससे काट देंगे इसको तो ये आ जाएगा 12.3, क्योंकि गुणा की संख्या कहाँ पहुँच जाती है बटे में। अगला प्रश्न ये दिया गया आपका, तो इसका देख लीजिए। यहाँ पर हमें इस सवाल का आंसर यहाँ पर देना था आपको, क्या दिया है इसमें देखिए। इसका आपको समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। PQRS, ठीक है, PQRS इस क्षेत्रफल का आपको ज्ञात करना था क्षेत्रफल। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। आशा करते हैं आपने इसको कर लिया होगा नोट डाउन। यदि आपको इस पुस्तक का संपूर्ण हल चाहिए तो यहाँ पर इस बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको 1 से लेकर 13 पार्ट तक के हल मिल जाएंगे प्रश्नों की।